पीएम आवास में हमारे मुखिया जी की मोटा कमाई है, नो डाउट, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की उगाही होती है। हाँ, अगर 1,40,000 मिलता है तो 20,000 उनका कैलकुलेशन काट दो, अगर साल में वो 600 घर दिए तो 1,20,00,000 का तो पहले कमाई हो गई। और हमारे मुखिया जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस क्या है उनका, तो उनका बिजनेस है बालू सीमेंट की दुकान। तो जिनको इंदिरा आवास मिलता है वो बाध्य होते हैं उन्हीं से मटेरियल लेने में। तो 80,000 में 20,000 रुपए की कमाई उसमें हुई, तो 1,20,00,000 रुपए और हुए, 2,40,00,000 रुपए की उनकी 5 साल की आमदनी है। ये जनता बता सकती है कि नल जल की जो पाइप की क्वालिटी है वो एकदम ही निचले स्तर की है, और शुद्ध पानी पीना है तो पाइप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पानी में बदबू ना हो, उसकी रिसाव जगह जगह ना हो। ये होता है कि पानी चलता है और कहीं पानी आता है कहीं नहीं आता है, और लीकेज ज़्यादा हो रहा है। 3 फीट अंदर दिया गया है कि नहीं? मैंने इस पर विरोध भी किया था कि गड्ढा कितना, तो वो 2 फीट 2 इंची नीचे डाला गया है पाइप। वो मेरे घर के सामने तो नाला में रखा हुआ है, और नाले में लीकेज होने के कारण उसका पानी हम लोग के घर नाले का पानी आता है, और निचले स्तर पर काम हुआ है, और पानी स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, और पानी की थ्रो भी अच्छा नहीं है। वो जहाँ उसकी वाटर लेवल यानी कि जहाँ उसकी मेन सप्लाई है उससे 30-40 घर आगे तक पानी जाता है, पूरे वार्ड में पानी नहीं पहुंच पाता है, जबकि 31 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक 4 वार्ड में काम भी नहीं हुआ है। और नल जल में तो हद ही हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा योजना था, मगर मुखिया जी के कारण ये जल नल सारा चौपट हो गया, जिसमें करोड़ों की कमाई है। कोयलक की जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी अपने पंचायत में काम हुआ है, चाहे वो सड़क हो, नल जल योजना हो, पीएम आवास योजना है, उसमें सारे का ठेकेदारी भी इन्होंने खुद लिया। किसने लिया? हमारे मुखिया ने। और दूसरी बात, शौचालय में 2,000 रुपये की भी घूस इन्होंने ली, और शौचालय भी खुद बनाया, जो शौचालय मेरे ख्याल से 10% शौचालय भी कामयाब नहीं है। अपनी जनता का शौचालय ये देख सकते हैं, जाके आप घूम के उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, एक भी शौचालय कामयाब नहीं है। और ये मुखियागिरी कम और हार्डवेयर की दुकान अभी तक ज़्यादा चलाया है। और हमारी जनता आज तक, कोई भी जनता कह दे कि पंचायत भवन पर हमने सिग्नेचर करवाया हो, तो उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, खोजना चाहते हो उसको? हाँ, और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, उनको इनाम भी देना चाहता हूँ कि कम से कम ये आके बताए कि हमने सिग्नेचर। पंचायत सरकार भवन है इस गांव में? पंचायत भवन है, सरकार भवन नहीं, वो बड़ा भवन। नहीं सर। नमस्कार, आदाब। हम अविनाश झा, पिता श्री प्रेमनाथ झा, हम ग्राम पंचायत राज कोयलक के मुखिया प्रत्याशी छी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत कोयलक है, और यहाँ के पक्ष विपक्ष और जनता से मिलने के क्रम में यहाँ के भावी मुखिया उम्मीदवार से मेरी आज मुलाकात हो रही है। इस इंटरव्यू को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये कुछ देर में आप सभी लोग भी सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो पंचायत के जनता मालिक हैं आपके, उनको एक बार फिर से हाई कर दीजिए। मैं अविनाश झा, कोयलक पंचायत के सभी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। चलिए, अब सबसे पहला सवाल जो मेरा रहता है किसी जनप्रतिनिधि से, वो ये रहता है कि भाई आप पढ़े लिखे कितने हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। अगर शिक्षा से जीवन में रोशनी आता है तो एक शिक्षित कैंडिडेट ही पंचायत को जो है उजाले की ओर ले जाएगा। अगर एक अनपढ़ जाहिल बन जाए तो मेरे ख्याल से वो पंचायत को डुबो देता है। तो आप थोड़ा अपना क्वालिफिकेशन डिटेल बताएंगे? देखिए, ये मैं जो भी सवाल आपसे करूँगा, ये कोयलक पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं उन सभी की ओर से मैं कर रहा हूँ। तो उनका पहला राइट है आपके बारे में जानने के लिए कि आप पढ़े लिखे कितने हैं। आपको हम अपना वोट क्यों दें? आप लायक भी हैं कि नहीं हैं, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट में कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले आप बताइए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स है, और अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट था, और मैं कहीं अकाउंट्स की जॉब भी करता था कभी। यहाँ से पढ़ाई लिखाई आपने की है, प्राइमरी या मिडिल की? हाँ, यहाँ से मैंने प्राइमरी भी किया है, मिडिल भी किया, हाई भी किया है, और आरके कॉलेज मधुबनी का 96 का इंटरमीडिएट का स्टूडेंट रहा हूँ। 96 में।
तो फिर जब पढ़ लिख के आप बाहर गए, बाहर वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, अनुभव? मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, करीबन 3 साल का अकाउंट्स का जॉब है। उसके बाद हमने ये ठाना अपने मन में कि चाहे एक सब्जी ही क्यों ना बेचूं, मगर मेहनत करके अपना बिजनेस किसी ऐसे मुकाम पर ले जाऊं कि मेरे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में रह के कुछ मुकाम हासिल कर सके। अच्छा, तो मतलब आपने बिजनेस को चुना। हाँ, मैंने बिजनेस चुना और बिजनेस को मैंने जीरो से आज करोड़ों की टर्नओवर में हूँ। लेके चल गए हैं। हाँ, तो जब इतना कुछ आपने किया है तो राजनीति का भूत क्यों चढ़ गया है? एक मिनट सुन लीजिए पहले मेरी बातों को। आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जब आप बिजनेस पढ़ लिख के जॉब कर रहे थे, वहाँ कमा रहे हैं पैसा, तो गांव में काहे आ रहे हैं? मेरा मेन उद्देश्य ये है, एक तो ग्राम पंचायत राज का सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में नाम हो, तो वो नाम करवाने के लिए मैं चाहता हूँ कि नाम हो और उसके साथ साथ मेरा भी नाम हो और मेरे परिवार का भी नाम हो। यही मेरा मोटिव है, पैसा मेरा कोई लालसा नहीं है पंचायत में। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मतलब मैं पैसा बिजनेस से कमा रहा हूँ तो इसमें नहीं कमाएंगे? नहीं। लेकिन जो भी प्रतिनिधि आते हैं, चूंकि वो अपना ही विकास कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है, मैंने कई जगहों पे देखा है कि जो मुखिया चुनाव से पहले पेट्रोल नहीं डलवा पाता था, वो आफ्टर इलेक्शन विन होने के बाद ज़मीन, स्कॉर्पियो, प्लॉट्स, ऐसा देखा है मैंने कि विन होने के बाद वो अपना विकास ज़्यादा करते हैं, निजी विकास जैसे कह सकते हैं, और पंचायत का विकास कम करते हैं। तो भला हम आप ही को वोट क्यों दें और आप पे भरोसा क्यों करें, ये बताइए। क्या पता आप और लूट लेंगे हम लोगों को। देखिए, ये तो भरोसा करना पड़ेगा, किसी ना किसी पर भरोसा करना पड़ा। अभी के जो वर्तमान प्रत्याशी या मुखिया जो भी कहें, वो क्या विकास किए हैं वो जनता सब जानती है, जनता जागरूक है। वो पंचायत का विकास कम और अपना विकास ज़्यादा किए हैं। ये जनता मालिक है, जनता जो करेगी उसमें हम सक्षम हैं। उसके बाद जहाँ तक अपनी विकास की बात है, तो भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक है, दाल रोटी चल रही है अपनी, और मैं चाहता हूँ कि जीवन भर दाल रोटी ही चले, इससे ज़्यादा हम चाहते भी नहीं। तो जब इतना सिंपल ही रहना चाहते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मत आइए राजनीति में, छोड़ दीजिए ना, काहे ले आ रहे हैं? हमें पंचायत सिंपल जीवन जिए, बीवी बच्चों को मतलब पढ़ाइए लिखाइए, काहे ले इसमें आ रहे हैं? पंचायत का विकास करना है, पंचायत को बिहार स्तर में कोयलक का नाम रोशन करना है कि ये हो कि मेरे रीजन में ये हो कि पंचायत का नाम हो बिहार में। मतलब आप नहीं मानेंगे, राजनीति में आएंगे ही? हाँ, आएंगे। तो चलिए, कोयलक के जनता मालिकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इन्होंने पूरा डिटरमाइंड है कि मुझे आना है राजनीति में। इस चुनाव में आप सभी लोगों को मैं घोषणा कर देता हूँ कि भावी ये जो 2021 में होने वाला है चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव, जो कि सबसे कह सकते हैं हल्का भी है और सबसे कठिन भी है। इसीलिए क्योंकि इस चुनाव में एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो जीते या हारे, उसको ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद भी उसे वहीं रहना पड़ता है और हारने के बाद भी उसे उसी क्षेत्र में रहना पड़ता है। निचला स्तर है, उसमें भी त्रिस्तरीय है, तो उसमें सबसे निचला जो है ग्राम पंचायत का है, दूसरा समिति, और ऊपर लेवल का जिला परिषद है। तो इनमें आपने पंचायत से जो है, ये ग्राम पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं ये। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन। अब आप चूँकि अपने आप को एक कैंडिडेट मानते हैं, तो मैं इनसे ये भी टेस्ट लेना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, चुनाव तो कोई लड़ लेता है, इस बार भी लड़ेगा, पहले भी बहुत लड़े थे, लेकिन कैंडिडेट भी ऐसा ही हम नहीं मान लेंगे किसी को। आप में भी तो देखूंगा ना मैं कि हाँ, कुछ है भी कि नहीं प्रत्याशी होने लायक गुण, तो वो क्या होता है। चलिए, मैं इनसे अब टेस्ट करता हूँ इनको कि हाँ, ये कैंडिडेट के लायक हैं कि नहीं हैं। आप चूँकि एक जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो चलिए, 5 सड़क की समस्याओं को बताइए। ये वार्ड नंबर 7 में भी दिक्कत है, 6 में भी है, 2 में भी है, 1 में भी है, 5 में भी। 14 तक ही है, मतलब 1-2 से लेके 14 तक है। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा। आप कोई प्रॉपरली ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? आप एक कैंडिडेट हैं, आपको लोगों का नाम याद नहीं है, तो फिर आपको कैसे मान लिया हम कैंडिडेट? देखिए, सबसे पहले वार्ड नंबर 2 और 1, तो 2 में तुलसी पट्टी पड़ता है। तुलसी पट्टी में 5 साल के अंदर एक भी सड़क का निर्माण हुआ हो तो जनता हमें बता सकती है। उसके बाद आप वार्ड नंबर 7 पड़ता है पछवाई टोल, बजरंगबली मंदिर से पाठक टोला की तरफ। आज तक उस टोले के ऊपर एक मट्टीकरण नहीं हुआ, जो जाने के लिए आदमी कहीं धान काटना हो, गेहूँ, यानी कि वो चालू रास्ता है, आज तक रोड नहीं बना। उसके बाद हमारे वार्ड नंबर 11 है, जो बसीही चौक से अपने
तेतर गाछ उसको बोलते हैं, यानी बाद जाने का रास्ता इतना बुरा है कि बरसात में उधर कोई जा नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद एक रोड है जो चालू रोड है हम लोगों का, मलर टोली से लेके ये भोगी भगवान चौधरी जी के घर तक इतनी रोड खराब है कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकता। किसी की शादी विवाह हो तो गाड़ी घूम के आती है पछवाई टोल होके, जबकि बसी से होके जाना चाहिए। तो सड़क की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यही सब कमी है। चार है, एक और बताना पड़ेगा। एक धुनिया टोला में ऐसी सड़क की बुरा व्यवस्था है कि वहाँ बरसात में इतनी पानी का जमावड़ा और लोगों को आए दिन सांप भी काटते हैं। तो रास्ता ही नहीं है, तो सांप जब पानी रहता है तो सांप लोगों के घरों में घुसता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है अपना। वही आप भूल रहे थे। हाँ, वही भूल रहे थे। जबकि वहाँ मैं मिट्टीकरण करवाने गया था तो मुझे मिट्टीकरण करवाने से रोका भी गया। बाद में पता चला मुखिया जी ने मिट्टीकरण करवाया, वो मेरे आने के बाद। अच्छा, चलिए, प्रेशर इन्होंने डाला होगा तो बढ़िया बात है। वैसे एक चीज़ ये बताइए कि वैसे तो जो नॉमिनेशन में चुनाव लड़ता है वो मुखिया का या जो भी प्रतिनिधि है, उसका सबसे पहला विरोधी अगर कोई होता है तो वो एक लीगल विरोध कह सकते हैं ना हम, तो वो होता है जो चुनाव में उसके खिलाफ नॉमिनेशन दिया है। क्योंकि अगर आप ही चुनाव लड़ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप सबसे पहले विरोधी हुए। क्योंकि अगर आप खुश रहते तब तो आप चुनाव लड़ते ही नहीं, तो आप मतलब प्रबल विरोधी हुए कि हाँ भाई हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए तो आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं। तो क्या आपको उनमें मतलब ऐसा कोई लगा ही नहीं कि कुछ काम किया ही नहीं है सड़क में उसने? मतलब हाँ सर, उन्होंने मुझे सिर्फ मतलब उसको वो कर देना, कुछ तो किया होगा ना कि नहीं? सर देखिए, 11 वार्ड में मैं खुद रहता हूँ। हाँ। 11 वार्ड पिछले 2020 जून से पहले एक भी सड़क का निर्माण इन्होंने नहीं कराया। जब मुझे प्रत्याशित घोषित किया गया, यानी अपने आप को मैंने घोषित किया, तब इन्होंने एक रोड बनाया केवल। उसके बाद मेरे घर के पास एक नाला है, जो मुख्य नाला है, उस नाले का आज 5 साल में हर एक साल जब बरसात होती है तो उसको गड्ढा खून देते हैं, फिर गड्ढा भर देते हैं। आज मेन काम जो है, ये गांव का सबसे बड़ा नाला है, पानी निकासी का केंद्र है, जो आज तक इन्होंने नहीं बनाया। थोड़ा सा इसे डाउन कर दीजिए, मुझे लग रहा है मेरा हाइट ज़्यादा हो रहा है। नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, मैंने भी विज़िट किया है, तो हर जगह पर अगर आप ये मेरी वीडियोस देखें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सही में हर जगह सिर्फ मनरेगा से ऐसा लग रहा है जैसे खड़ंजा किया गया। अभी तक विपक्ष में है तो झाइल काहे बजा रहेगा? अभी तक कुछ क्यों नहीं किया आपने? देखिए, आरटीआई जब अध्यादेश आएगी तो हम लोग आरटीआई लगाएंगे इसके ऊपर। मतलब उससे पहले नहीं? मेरी कोशिश जारी है कि आरटीआई जल्दी से जल्दी लगे। और जो आपने प्रश्न किया है ये बात सही है, जिसमें एक नीम गाछ से लेके लोकनाथ मास्टर साहब का घर तक का रोड नाम बदल दिया जाता है। हाँ, केवल नाम बदल। और फिर उसी रोड को जगन मंडल के घर से अशरफी झा या अशरफी महतो के घर तक नाम बदल के उसी पर 2 बार पैसा उड़े। दूसरा अब मेरा है एजुकेशन, शिक्षा में क्या लग रहा है आपके गाँव के बच्चे पढ़ते लिखते हैं भी या मतलब बदमाशी करते हैं? और दूसरा कि विद्यालय कितने हैं? और आप एज अ विपक्ष नेता कभी घूमने के लिए भी जाते हैं कि नहीं, या बस अपना नेतागिरी कर रहे हैं? ये बताइए। नहीं, हम पूरे पंचायत में घूमते हैं। और विद्यालय की जहाँ तक बात है, स्कूल तो हैं, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है और हायर भी है, तीनों स्कूल हैं। मगर हमने ये 5 साल के अंदर में देखा है अपनी स्कूल का हालत, मिडिल स्कूल तो ख़त्म सा ही हो गया है, जबकि वो 5 से लेके 8 तक है और उसमें एक टीचर है। और हमारे जनप्रतिनिधि इस पर कोई भी काम नहीं करें, उनको कोई मतलब नहीं उनका, यानी कि ना उनकी बाउंड्री वॉल, ना टीचर की व्यवस्था, ना वहाँ शौचालय की व्यवस्था, ना पीने का ढंग का पानी का व्यवस्था, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो उनका केवल बालू सीमेंट कैसे गिरेगा उस पर ध्यान है कि उसको अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने, उसी पर उनकी बालू सीमेंट गिरती है। इसीलिए, नहीं तो एक पंचायत राज में मुखिया का जो काम होता है, अपने स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की गाँव की हाँ कि बाउंड्री वॉल कम से कम बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान में रखते हुए वो काम करे। वो स्कूल पर ना ध्यान देके आजकल वो अपना लॉलीपॉप पर ध्यान दे रहे हैं। लॉलीपॉप मीन्स ये कि हम अपने गांव में स्टेडियम बनाएंगे,
जबकि मेरे ख्याल से मधुबनी शहर में स्टेडियम काम के लायक नहीं है, और अपने गांव में लोगों को ये कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बनाएं, यानी दिन में तारे दिखा रहे हैं। अब वो दिन में तारे, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो दिन में तारे कहाँ से देखेंगे? वो बच्चे की शिक्षा नहीं होगी अच्छी, तो वो एजुकेशन नहीं होगा, तो वो खेल कूद पर क्या रुचि करेंगे? हमारे गांव में न क्रिकेट होता है, न फुटबॉल होता है, कुछ भी, गेमिंग पर कोई ध्यान नहीं। पुस्तकालय है, उसका कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, इस सब पर कोई व्यवस्था उनकी नहीं है, केवल वो अपने माल बनाने के फिराक में। वैसे आपके गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो हाईएस्ट लेवल तक कौन गए हैं अभी तक कुछ? हाँ, हमारे गांव में एलाइड ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और अपने प्रशासनिक में बताइए। हाँ, DGP, प्रशासनिक में DIG, मेरे डीआईजी रैंक में मिहिर झा, सुधीर झा थे। ये सब गए हैं। हाँ, गए हैं। और डॉक्टर तो कितने एशिया लेवल के डॉक्टर वो हैं। हर गांव में होते हैं। हाँ, तो ये लोग जो बन के गए तो कभी वापस झांकते भी कि नहीं गाँव में? नहीं, ये लोग गांव पर कभी ध्यान नहीं दिए। ये जहाँ है बाहर से ही बाहर अपना काम किया। इनका गांव घर भी है। कनेक्शन टूट गया। हाँ, कनेक्शन टूटा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि गांव की जो व्यवस्था थी पहले, वो थोड़ी लचर थी, इसीलिए गांव का कनेक्शन सबको। मगर हम चाहते हैं कि गांव की कनेक्शन बाहर से, जैसे आज हम इंडस्ट्री छोड़ के अपने गांव में कुछ करने आए हैं, ऐसे लोग, आज से मेरी अपील ये होगी कि गांव के लिए कुछ करें। और वैसे लोग अगर मेरी ये वीडियोस देखेंगे, आप चाहे जहाँ भी गई हैं, तो भाई कम से कम मिट्टी का जो कर्ज है वो भी तो अदा कीजिए। इस गांव ने आपको पाला है, इसके आप पुत्र हैं, तो मान लीजिए कहीं पे जाके अपनी बीवी बच्चों के साथ, जीवन में सिर्फ परिवार का ही विकास करना नहीं होता है, कभी कभी अपने समाज को भी आगे करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी चाहता तो ये सब चीज़ें नहीं करता, अपना किसी चीज़ में था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं यार, समाज को अवेयर करना है, जागरूक करना है। तो कम से कम आप लोगों को मैं कहूँगा, अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हैं तो इनकी नंबर मैं इसमें मेंशन करूँगा, कनेक्ट होइए, लिंक बनाइए, गांव में भी क्या कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। आपकी ये गांव है, मान लीजिए आपको जो लोग जानते होंगे गांव में, तो वो तो यही बोलते होंगे कोयलख वाले हैं ये, और कोयलख में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भी आप लोगों की नज़र रखनी चाहिए। यानी कि आप कितने भी आसमान में क्यों ना चढ़े जाएं, रूटलेस नहीं होना चाहिए आपको, जड़ जो है जड़ विहीन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से होता है ना कि हम लोग बाहर गए तो अपने पिताजी के लिए 1 बार 2 वर्ष में आते हैं, माताजी पिताजी सब, तो उसी तरह ये गांव भी हमारी वही हुई सब कुछ की, हमें जो है आना है। तो 3 मुद्दे तो मैं बेसिकली ज़्यादा उठाता हूँ, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ केयर। तीसरा आता है हेल्थ केयर। गाँव के जो लोग हैं उनको छोटी मोटी समस्याओं के लिए प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी होता है हर पंचायत में। अब इस पंचायत में है कि नहीं है, एक्टिव डीएक्टिव है तो क्यों है, जितना जिम्मेदार वो है उतना आप भी हैं, उस सब पे थोड़ा बताइए। अपने गांव में एक अस्पताल है जो उप स्वास्थ्य केंद्र कोयलख कहा जाता है उसको, और मैंने 5 साल के अंदर उसमें डॉक्टर कभी नहीं देखा, ना मेरे जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं कि मेरी पहुंच यहाँ है, ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, मगर अस्पताल के लिए अभी तक उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, उसका मुझे जवाब दें अपने जनप्रतिनिधि कि 5 साल के अंदर अगर मेहनत किया जाए तो अस्पताल में डॉक्टर बैठेगा। और मेरा ये आश्वासन है, अगर भगवान ने चाहा, चाहे मुखिया जीतू या हारू, 6 महीने के अंदर यहाँ डॉक्टर जरूर बिठा दूंगा, ये मेरा इन लोगों से वादा रहा। और डॉक्टर के साथ साथ मैं यहाँ कोयलख पंचायत को एम्बुलेंस देने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जनता के लिए फ्री सेवा रहेगी, वो मैं अपने तरफ से दूं, चाहे उसके लिए मुझे 6 महीना लगे या साल भर, मगर अपने गांव में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर कराऊंगा। 4x7। हाँ, 4x7, इसलिए कि यहाँ की सच्चाई से मैं जूझा हूँ। आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, मेरी 12 बजे रात में कभी तबीयत खराब हुई तो यहाँ ले जाने के लिए भी समस्या है। आज मेरे पास साधन है, इसीलिए मैं 12 बजे रात में गया और मैं बचा, नहीं तो मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे कुछ हो सकता था। तो मैं फिजिकली आप भी मतलब प्रॉब्लम में रहते हैं? नहीं, रहते नहीं है, मगर कभी पथरी का दर्द, कभी कुछ दर्द। तो मैं ये देखता हूँ कि अपने गांव में जो गरीब तबके के हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रात के 12 बजे भी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसलिए कि अगर रात को कोई भी कन्वेंस की सुविधा होती है तो डबल चार्जेज किया जाते हैं, जो अनलीगल है। तो मैं चाहता हूं कि अपने गांव में एक फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, उसके लिए मैं तत्पर हूं। अब पंचायत से के जो मोस्ट कह सकते हैं हम, मतलब इम्पोर्टेंट मसला होता है, किसी का राशन नहीं है तो किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, कागजी, मतलब कागजी में अगर ले लीजिए तो जातीय, आवासीय, आय, इनके नाम पे गांव में जो छोटका मोटका नेता सब होता है ना, वो जनता सबसे 100, 200, 500 रुपये ठग लेता है।
जातीय आवासीय आय के नाम पे जिसकी कीमत है 15-20 रुपये चार्ज, अगर वो भी गांव में अगर कोई आ जाए अधिकारी तो फ्री में बनता है, तो 500 रुपये लेता है। और राशन कार्ड की समस्या बहुत है, और वृद्धावस्था पेंशन की भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिला होगा लोगों को, लेकिन होती भी है। इस सब पर थोड़ा जिक्र कीजिए अपना। तो सबसे पहले मेरी पंचायत भवन खुले और पंचायत भवन में 14 वार्ड के मेंबर बैठे, कम से कम 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह, कम से कम। और हम तो कोशिश करेंगे कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी उनकी लगे। उन लोगों से काम करवाएंगे आप? हाँ, जरूर काम कराएंगे कि अगले बार वार्ड मेंबर बनने से भी लोग कतराएं। अभी जो ये है कि वार्ड मेंबर हम बनेंगे कि इसमें मोटा कमाई है, ये भूल जाएं अगले बार के लिए कि वार्ड मेंबर की कमाई होगी। कमाई के साथ अगर कमाई, उनको सबसे पहले जनसेवा करना है। एक ही की छत, यानी कि हमारे जो वृद्धा पेंशन का पेपर है या आवासीय जातीय, वो मेरे वार्ड मेंबर के थ्रू बने, उसके लिए मुझे जहाँ तक होगा प्रयास लोगों की करेंगे। परेशानियां ना हो। हाँ, पीएम आवास में हमारे मुखिया जी की मोटा कमाई है, नो डाउट। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की उगाही होती है। उसके बाद इतना लेते हैं मतलब? हाँ, अगर 1,40,000 मिलता है तो 20,000 उनका कैलकुलेशन काट दो। अगर साल में वो 600 घर दिए तो 1,20,00,000 का तो पहले कमाई हो गई। उसके बाद और हम बताते हैं, अगर एक घर बनाने में 1,20,000 बचा तो उसमें कम से कम 70-80 हज़ार की मटेरियल लगता है। अगर 80,000 का 20% मोटी कमाई होती है बिजनेस में। और हमारे मुखिया जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और बिजनेस क्या है उनका? तो उनका बिजनेस है बालू सीमेंट की दुकान। तो जिनको इंदिरा आवास मिलता है वो बाध्य होते हैं उन्हीं से मटेरियल लेने में। तो 80,000 में 20,000 रुपये की कमाई उसमें हुई, तो 1,20,00,000 रुपए और हुए। 2,40,00,000 रुपए की उनकी 5 साल की आमदनी है। ये जनता बता सकती है। और जनता मतलब बात ही करते हैं कि हमारे से ही लीजिए। हाँ हाँ, और कहीं से आप सामान नहीं ले सकते हो, इसका आप जनता से प्रूफ ले सकते हो। और 20,000 की उनकी, और जिसको जो नहीं देता है वो, हो सकता है कि अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा जो मुखिया जी द्वारा ही शूट करवाया गया था। तो एक महिला बोल रही थी कि हमें घूस नहीं दिया इसीलिए मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला। तो ये बात सही है कि इंदिरा आवास में 20,000 रुपये की उगाही चल रही है, जो मोटी उगाही है। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आवास पर गरीबों से ना लिया जाए। और दूसरी बात, जिनको घर है उन्हीं को घर मिल रहा है। ठेकेदारी, हर एक 20 घर में एक ठेकेदार को पकड़ के, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं होलसेलर। मुखिया जी कह रहे हैं हम बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन की भाषा में कहते हैं होलसेलर। तो होलसेलर को उन्होंने पकड़ रखा है, और होलसेलर के थ्रू ही आजकल रिटेलर पर वो काम कर रहे हैं और उगाही कर रहे हैं। गजब का बिजनेस मॉडल है ये तो। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन कहते हैं, हम तो ये जानते हैं कि 5 साल में जो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, मुझे नहीं लगता है कि गांव में किसी की प्रॉपर्टी बढ़ी है। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा। हम भी बिजनेस करते हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, करीबन 80 लाख का तो मेरा रिटर्न जाता है, वो वाइट में जाता है। वो तो मैं जनता को दिखा सकता हूँ। ब्लैक में ज़्यादा है? ब्लैक में तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, वो नहीं बोलना चाहता। वो बोला भी नहीं जाता। और हमारे मुखिया जी का टर्नओवर कितना है, जो 5 साल के अंदर कम से कम 4 करोड़ का प्रॉपर्टी बना है, उसका प्रूफ वो जरूर जनता को दे। पानी तो अपने चापाकल का ही पीते हैं, और नल जल का सेवा अभी तक मैंने नहीं लिया है। उसका मेन कारण ये है कि नल जल की जो पाइप की क्वालिटी है वो एकदम ही निचले स्तर की है। और शुद्ध पानी पीना है तो पाइप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पानी में बदबू ना हो, उसकी रिसाव जगह जगह ना हो। ये होता है कि पानी चलता है और कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है, और लीकेज ज़्यादा हो रहा है। 3 फीट अंदर दिया गया है कि नहीं? मैंने इस पर विरोध भी किया था कि गड्ढा कितना, तो वो 2 फीट 2 इंची नीचे डाला गया है पाइप, 3 फीट पूरा। कभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो देख रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। हाँ, रंगे हाथ। वो मेरे घर के सामने भी, मेरे घर के सामने तो नाला में रखा हुआ है, और नाले में लीकेज होने के कारण उसका पानी हम लोग के घर, नाले का पानी आता है। और निचले स्तर पर काम हुआ है, और पानी, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, और पानी की थ्रो भी अच्छा नहीं है। वो जहाँ उसकी वाटर लेवल, यानी कि जहाँ उसकी
मेन सप्लाई है उससे 30-40 घर आगे तक पानी जाता है, पूरे वार्ड में पानी नहीं पहुंच पाता है। जबकि 31 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक 4 वार्ड में काम भी नहीं हुआ है। और नल जल में तो हद ही होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा योजना था, मगर मुखिया जी के कारण ये जल नल सारा चौपट हो गया, जिसमें करोड़ों की कमाई है। और ये नल जल योजना जो था वो वार्ड और वार्ड सचिव के द्वारा कराया गया था, मगर कोई भी वार्ड सचिव मुझे बता दें कि बैंक का अकाउंट नंबर क्या है और अकाउंट का चेकबुक का नंबर क्या है, वो भी नहीं पता। वो चेकबुक और अकाउंट नंबर आते ही कम से कम उनसे साइन करके ले लिया। आप जो ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, अगर आपको भी ऑफर मिल जाए मतलब कुछ तो मान जाएंगे? सर, ऐसा पैसा नहीं बना है कि जल्दी से कोई खरीद सके। अनलीगल के लिए, लीगल में तो कहीं भी किसी से हाथ मिला सकते हैं, अनलीगल हम अपने गरीब जनता के साथ समझौता नहीं कर सकते। गरीब का इसलिए कि गरीबी में पले बड़े हैं, गरीब का दर्द जानते हैं, और गरीबी का पैसा खाने के बाद ना वो पैसा रहता नहीं। जितने भी मुख्य बिंदु हैं, मैंने सभी पे प्रश्न किया है आपसे, इन्होंने बखूबी जवाब दिया। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग के कोई भी वोटर्स है मेरी तरह, स्टूडेंट हैं, माता बहन कोई भी हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ दिग्विजय आपने ये सवाल नहीं किया इनसे, तो आप मुझे बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हाँ आपको ये भी पूछना चाहिए था। कोयलक की जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी अपने पंचायत में काम हुआ है, चाहे वो सड़क हो, नल जल योजना हो, PM आवास योजना है, उसमें सारे का ठेकेदारी भी इन्होंने खुद लिया। किसने लिया? हमारे मुखिया ने। और दूसरी बात, शौचालय में 2000 रुपये की भी घूस इन्होंने ली और शौचालय भी खुद बनाया। जो शौचालय मेरे ख्याल से 10% शौचालय भी कामयाब नहीं है। अपनी जनता का शौचालय ये देख सकते हैं, जाके आप घूम के उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, एक भी शौचालय कामयाब नहीं है। और ये मुखियागिरी कम और हार्डवेयर की दुकान अभी तक ज़्यादा चलाया है। और हमारी जनता आज तक, कोई भी जनता कह दे कि पंचायत भवन पर हमने सिग्नेचर करवाया हो, तो उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। खोजना चाहते हैं उसको? हाँ, और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, उनको इनाम भी देना चाहता हूँ कि कम से कम ये आके बताए कि हमने सिग्नेचर। पंचायत सरकार भवन है इस गाँव में? पंचायत भवन है। सरकार भवन नहीं, वो बड़ा वाला? नहीं, सरकार भवन सचिवालय जो बनने के लिए आ गया था, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि के अब क्या कारण है उसको अभी तक अधर में लटका रखा है। तालमेल नहीं बैठा है, अभी तक नहीं बना है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि अगले पंचवर्षीय में हमारे पंचायत भवन की निर्माण हो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी छूट गई हैं, तो वो कहते हुए इस इंटरव्यू के अंत में फिर से आप ग्राम पंचायत राज कोयलक के जो हमारे जनता मालिक हैं, उनसे क्या अपील रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो कह दीजिए, और लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? कोयलक की जनता से मेरी एक ही ये गुजारिश है कि आपके पंचायत में आके हमने कुछ दिया है, अभी लिया नहीं है, तो इसलिए मेरे ऊपर भरोसा किया जाए। इसलिए भरोसा किया जाए कि आपके पंचायत में कहीं भी प्रकाश लाइट की योजना आई हुई थी 2017-18 में, मगर एक भी लाइट नहीं लगा। जब हमने लाइट लगाना चालू किया तो हमारे जनप्रतिनिधि ने मेरे पीछे पीछे लाइट लगाया। तो हमने दिया है, लिया नहीं है। और इसी के साथ हम अपने जनता को प्रणाम, नमस्कार और आदाब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस इंटरव्यू के दौरान मेरे द्वारा पूछे गए हर उस कठिन से कठिन और हल्के सवाल का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बढ़िया हो। और फिर से बता दूं कि भावी मुखिया चुनाव में ये मुखिया पद के प्रबल दावेदार हैं और आगे के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बाय बाय। इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए क्योंकि हर पंचायत की यही दशा है और हर पंचायत में कुछ ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो अभी के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनको कोई आईना दिखाए। चलिए, धन्यवाद।